हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं भाई हम। मैंने आज ये कल आपको जो हरियाणा जीके की क्लास थी उसमें मैंने कराए थे आपको हरियाणा के स्वांग। ये आपकी भाई क्लास 1 थी। हरियाणा के स्वांग की ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसे ही मैं इसके बाद आगे के बचे हुए टॉपिक्स करा रही हूँ। टॉपिक का नाम है हमारा, ये क्या है, हमारी सेकंड क्लास है और नाम है टॉपिक का हरियाणा के स्वांग। क्या नाम है? हरियाणा के स्वांग। इसको आगे देख लेते हैं भैया आज। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है फोकस ऑन स्टडी 27। यहाँ आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब बात आती है भाई, हरियाणा में लोक थिएटर का प्रथम जनक कौन है? किसका? हरियाणा में लोक थिएटर, इसकी बात हम आज कर लेते हैं। पहले अगर भाई मैं बात करूं तो जो लोक थिएटर है हरियाणा में, इसके जनक कौन थे? तो वो थे उस्ताद अली बख्श। कौन थे? उस्ताद अली बख्श जनरेल खां। ठीक है। और ये कहाँ से थे? ये किससे बिलोंग करते थे? कौन से घराने से? ये करते थे भैया आपके पटियाला घराने से। ठीक है। अगर मैं कहूँ भाई कि लोक थिएटर का आधुनिक जनक कौन है, तो भाई आधुनिक जनक हैं आपके पंडित लक्ष्मीचंद जी। कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है। और अगर बात आए हरियाणा लोक मंच के संस्थापक कौन है? किसके? हरियाणा लोक मंच। तो भाई इसके संस्थापक हैं राजा राम शास्त्री। कौन है इसके संस्थापक? राजा राम शास्त्री। एक बहुत ही फेमस सांगी रहे जिनका नाम था पंडित दीपचंद। क्या नाम था? पंडित दीपचंद। इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं भाई। ये भी 20वीं शताब्दी में हुए आपके पंडित दीपचंद। भाई ये दीपचंद जी थे, पंडित दीपचंद, ये हरदेव स्वामी के गुरु थे। किसके गुरु थे? हरदेव स्वामी के गुरु। और इनका गुरु कौन था? पंडित दीपचंद के जो गुरु थे वो थे छज्जूराम। कौन थे? छज्जूराम। जो पंडित दीपचंद थे, इनके सांगों का जो मुख्य उद्देश्य होता था, मुख्य उद्देश्य वो क्या था? वो था अंग्रेजी सरकार में सेना की भर्ती को युवाओं को तैयार करना। क्या? अंग्रेजी सरकार में सेना की भर्ती के लिए युवाओं को तैयार करना। ये पंडित दीपचंद जी के सांगों का मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि भी इन्हें दी थी। वो उपाधि क्या थी? राय साहब। क्या उपाधि थी वो? राय साहब की। जो ये हरदेव स्वामी हैं, इन्हें पंडित दीपचंद का उत्तराधिकारी माना जाता है। पंडित दीपचंद का
उत्तराधिकारी, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में पंडित दीपचंद का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो थे हरदेव स्वामी। ठीक है, जो भाई आपके ये हरदेव स्वामी थे, इन्होंने ये ऐसे सांगी थे जिन्होंने सांग में कमीज के स्थान पर अंगिया का प्रयोग किया। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए ऐसे सांगी कौन थे जिसने सांग में कमीज की जगह अंगिया का प्रयोग किया, तो वो थे हरदेव स्वामी। अब देखो भाई कुछ ऐसे प्रसिद्ध सांग के बारे में जान लेते हैं जो मतलब काफ़ी फेमस है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ को तो मैं करा भी चुकी हूँ। अब हम देखते हैं अहमद बख्श के, किसके, अहमद बख्श के प्रमुख सांग। तो भाई ये जो अहमद बख्श है इन्हें थानेसरी भी कहा जाता है। ये भाई कुरुक्षेत्र के प्रमुख सांगी थे। ठीक है, इनका जो सबसे फेमस सांग है वो है रामायण। क्या है? रामायण। इसका मंचन इन्होंने कोरवी भाषा में किया था। कौन सी भाषा में? कोरवी भाषा में। इसके अलावा राजा नल का बगदाव, पद्मावत, कृष्ण लीला, निहाल दे, चंद्रावल और शिवदान सिंह का बारामासा। क्या? महाराजा शिवदान सिंह का बारामासा। ठीक है, ये इनके कुछ प्रमुख सांग थे। अब बात करते हैं भाई पंडित मांगेराम की। किसकी? पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम जी को भाई कवि शिरोमणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि। एक गीत है भाई, गंगा जी मेरे खेत में। कौन सा? गंगा जी मेरे खेत में। ये इनका प्रमुख गीत है। ठीक है, और अगर सांग की बात करूं पंडित मांगेराम जी के, तो वो थे भाई कृष्ण जन्म। इन पे क्वेश्चन बन सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ध्रुव भक्त, नवरत्न, दुष्यंत, शकुंतला। ठीक है, ये इसके क्या है? प्रमुख सांग हैं। अब देख लेते हैं भी हम कुछ प्रमुख सांगी और उनके गुरु। ठीक है, कौन प्रमुख सांगी थे, उनके गुरु कौन थे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी भाई? बाजे भगत की। किसकी? बाजे भगत। तो इनके गुरु थे हरदेव। कौन थे? हरदेव। फिर है भाई धनपत सिंह। कौन थे? धनपत सिंह। इनके गुरु हैं जमुआ पीर। कौन है? जमुआ पीर। चंदगी राम, इनके गुरु थे धनपत सिंह। कौन थे? धनपत सिंह। धर्मवीर, इनके गुरु थे भाई चंदगी राम। फिर है भाई पंडित दीपचंद, वो मैंने आपको बता दिया, छज्जूराम। अगर मैं बात करूं पंडित
लक्ष्मी चंद जी की, तो इनके गुरु थे मान सिंह व टीकाराम शास्त्री, टीकाराम शास्त्री। ठीक है, फिर बात आती है भाई मांगेराम, इनके गुरु थे पंडित लक्ष्मीचंद। कौन थे? पंडित लक्ष्मीचंद। फौजी मेहर सिंह, इनके गुरु भी कौन थे? पंडित लक्ष्मीचंद जी ही थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आधुनिक युग का लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है? आधुनिक लक्ष्मीचंद। तो भाई ये उपाधि मिली है मास्टर सतबीर को। किसको मिली है? मास्टर सतबीर जमदगिनी को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं भैया? आपके सोनीपत के रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हरियाणा का प्रथम सफल सांग, तो ये था भैया आपका शीला सेठानी। क्या था? शीला सेठानी। अगर किसी ने ये सांग सुना हो तो भाई इसकी स्टोरी बताना, क्या है इसकी स्टोरी। अब बात करते हैं भैया हम सांग में कौन कौन से राग प्रयुक्त होते हैं। क्या राग कौन कौन से यूज होते हैं भाई सांग में आपके? तो भाई वो है आपका, एक तो भैरव, भैरवी, तोड़ी, कल्याण, मालकोस और असावरी। ठीक है, ये यूज होते हैं भाई राग। और अगर रस की बात करूं, सांग में रस होता है एक तो भाई श्रृंगार रस, शांत रस और वीर रस। ठीक है, ये होते हैं रस। इसके बाद अगर लोक रूप की बात करूं, कौन कौन से लोक रूप यूज होते हैं, तो वो है कहरवा, दादरा तीन ताल और रूपक। ये यूज होते हैं भाई आपके रूप। ठीक है, मैंने मोस्टली आपको सांग या स्वांग लोक थिएटर से जुड़ी हुई चीज़ें करा दी हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।